एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सांतत्य तथा अवकलनीयता है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कक्षा 12 का मैथ का जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, कह रहा है किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस में 1 और वाई स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। ऑप्शन पहला है 1 2 दिया है, दूसरे में 2 1 1 कामा -2 -1 और 2। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना है, ढाल निकालना है। ढाल के बराबर होगी। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, पहले हम इसका ढाल का मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन। ठीक है, किसी भी समीकरण का हम एक बार क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई क्या मिलेगा, डी एक्स। यक्स का अवकलन जब करेंगे तो डी अपान डी एक्स, यक्स प्लस में 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहां से जब यक्स का अवकलन होगा तो 1 आएगा, और किसी भी अचर का अवकलन होता है तो वो 0 आता है, तो इसका मान आ जाएगा 1। मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा 1। इसका जब अवकलन हम यहां से करेंगे तो ये हमें मिलेगा वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहां से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और डी अपान डी एक्स इंटू एक्स। यहाँ 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 होगा, और यहां से आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 गुणे 1 बराबर 2, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा 2। अगर यहां से डी वाई बाई डी एक्स का मान हम 1 रखेंगे तो y इंटू 1 होगा बराबर 2, y का मान आ जाएगा 2। अब इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस में 1। इस 1 को इधर करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर यक्स। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, मतलब 1 कामा 2 इसका क्या होगा, प्रॉपर आंसर होगा। और ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला जो है 1 कामा 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन है, और ये भी बताया जाएगा कि जो कंफर्म जो क्वेश्चन रहेगा कि नहीं है ये नेक्स्ट मतलब 2025 में ये आपको पूछेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि फलन साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5 दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तीसरा दिया है। कह रहा है का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 2x कास यक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5, कास यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें से कोई नहीं। ठीक है इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछता है तो कैसे करेंगे, और ये भी क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा है, तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, क्योंकि यक्स के सापेक्ष करना है, तो यहां से हो जाएगा साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप लोगों को पता है कि साइन यक्स का अवकलन होता है, न कि यक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है तो यहां पर कोई चीज अगर हम मान लें, कोई दूसरा वैल्यू, जैसे यहाँ पर t मान लें तो साइन t हो जाएगा, तो t के सापेक्ष करेंगे। तो इस तरह का अवकलन कैसे होता है, पहले साइन का ही हम अवकलन करेंगे, तो साइन का होता है कास, बाकी ये पूरा हम ऐसे ही लिख लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू आती है फार्मूले में जो दिया गया है, जैसे साइन यक्स का अवकलन दिया गया है, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती है तो उसको एक बार और हम क्या करते हैं, उसका अवकलन कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा
यक्स स्क्वायर का करेंगे अवकलन तो 2x, अब प्लस 5 का करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी अचर पद का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, 2x कास यक्स स्क्वायर प्लस 5। ये भी 2024 में पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या है, पहला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो अति लघु उत्तरी का ये प्रश्न है जो कि पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया है कि दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 करा यदि x के बराबर 0 न हो, और यहाँ पे 1 दिया है जब x का मान क्या हो, 0 के इक्वल हो। कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, दिखाना यह कि संतत नहीं है। तो पहले तो एक बात आप लोग समझो कि जब x का मान हम 0 रखेंगे, f(0) का मान, तो हमें क्या है, ये दिया है 1 होना चाहिए, ये समझ लीजिए आप लोग। पहले इसको लगाने का तरीका क्या है, ये हमारा आंसर है, इतने पर ये क्या है नहीं है। x का मान हमें 0 नहीं रखना है, उससे बड़ा रख लीजिए या उससे छोटा रख लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या किया जाता है, अगर मान लो एक इसको और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर ये वाला नंबर आ जाता है तो इसको हम कहेंगे क्या है, संतत है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, जैसे ये f(x) हो गया, x टेंड्स टू 0 इक्वल हो जाएगा लिमिट, यहां भी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3। अगर x का मान 0 रखें तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 0 प्लस 3, यहां सॉल्व करके करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3। अब यहां पर अगर हम देखें तो f(0) है, यहां पर भी f(0) है। अगर हम देखेंगे तो f(0) का मान एक के 1 आया है, दूसरा क्या है, एक के 3 आया है, जो कि ये क्या है रॉन्ग है। तो इसको कह सकते हो कि ये क्या है, संतत नहीं है। फलन f(x) जो है x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। देखो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा, हम लोग देख करके बता देते हैं कि बूस्ट कौन कर रहा है क्वेश्चन। जैसे 2018 में क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि 2025 में पूछ दे, 2019 का क्वेश्चन वो 2025 में पूछ दे, लेकिन 2024 का कोई भी क्वेश्चन आपको 2025 में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 100% रिपीट किए जाते हैं, मतलब कि आप लोग देखोगे तो आपको मिल जाएगा 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23, मतलब जिसमें भी बोर्ड एग्जाम हुआ है जिस ईयर में, बीच में कोविड भी था तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपको मिल जाएंगे सब में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, तो वो क्वेश्चन रहेंगे। ये ना समझिएगा कि नहीं सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट करते हैं, हम पहले ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि y बराबर cos इनवर्स sin x, ये तीसरा क्वेश्चन है। y बराबर cos इनवर्स sin x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा है 2019 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही बोले कि जब cos इनवर्स x का फार्मूला होता है d/dx, और ये होता है -1/1 माइनस अंडर रूट में 1 - x², ये होता है फार्मूला उसका।
लेकिन इस यक्स के स्थान पे यहां पर अगर हम देखेंगे तो साइन आया है। अगर ऐसा काम होता है तो जो अलग वैल्यू आई है उस वैल्यू का हम फिर से अवकलन करके उसी में गुणा कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्रॉस इनवर्स साइन यक्स, यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका होगा अवकलन, तो यहां पर हम फार्मूला लिखे हैं कि माइनस में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर यक्स है, यहां पर साइन है, तो साइन का हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इनटू हम कहें कोई अदर वैल्यू आती है फार्मूले से हटकर तो उसका हम अवकलन करके गुणा कर देते थे। साइन का क्या हो जाएगा कास एक्स, यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपान ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स अंडर रूट में इंटू क्या है कास यक्स। देखो याद रखो आप लोग, ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स बराबर होता है कास स्क्वायर यक्स अंडर रूट में, और रूट से बाहर इसको करेंगे तो स्क्वायर है, तो कास यक्स अपान में क्या आ जाएगा कास यक्स, कास से कास कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। ये माइनस में होगा -1। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप तक पहुंच सकें। और आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम टाइम में एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, भले ही उसका नंबर न मिले, लेकिन मेथड आपको 100% मिलेगा। मेथड पर फोकस करिए, 100% आपको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है 5th, दिया कि यक्स बराबर 3 पर करे फलन एफ यक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहां पर ये हो जाएगा एफ यक्स बराबर कितना है 2x स्क्वायर माइनस में 1। देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर डबल नहीं दिया है, तो अगर मान लो इनफाइनाइट या जीरो आता है तो अगर फंक्शन बराबर है तो तब तो सांतत्य होगा, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू क्या है इसमें पुट करने पर कोई प्रॉपर वैल्यू आती है तब भी पर क्या होगा ये सांतत्य होगा। तो एफ यक्स का मान रखेंगे यहां पर डायरेक्ट 3, यहाँ 2 हो जाएगा गुणे 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 गुणे 3 तरीके 9 माइनस में 1, 9 दूना के हो जाएगा 18 माइनस 1 हो ये आएगा 17। और ये जो फलन एफ एक्स है यक्स बराबर 3 पर क्या होगा सांतत्य होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है। अब बढ़ते हैं 2020 वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6वां है, दिया कि यदि फलन एफ एक्स बराबर साइन 10x अपान यक्स 10x अपान यक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक है यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है संतत है, तो f0 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे f0 पर निकालना है हमें, तो यहाँ पे पहले हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन। अगर हम चाहें तो 10x यहाँ पर है फार्मूला होता है, अगर साइन x अपान में x है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10x है और नीचे क्या है
यक्स। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें तो अब फार्मूला ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 को बाहर करेंगे लिमिट से बाहर, यक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 साइन 10 यक्स अपान में 10 यक्स। इसका मान तो हो जाएगा अब 0, ये पूरे का मान 10 इंटू 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10। ठीक है, और ये यफ 0 पर इतना आया है। तो ये क्या था, इसका वैल्यू निकालना था, इसकी वैल्यू 10 आएगी। फलन जो है 0 पर संतत भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब 100% हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नहीं विश्वास है तो 2024 वाला पेपर उठा करके आप देख सकते हो, 2023 का पेपर उठाकर देख सकते हो। ठीक है, ये पूछा है 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में 100% मानकर चलिए। मानकर नहीं चलना है, इसको लिख लीजिए कहीं पर, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट एक्स इक्वल 0 पर क्या है संतत है। दिखाने के लिए मॉड लगने का मतलब यह है कि एक वैल्यू जैसे निगेटिव है, एक है पॉजिटिव। अगर ऐसा आता है तो मतलब ये अगर हम किसी फंक्शन या एक्स को इस तरह लिख सकते हैं माइनस यक्स, यक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, एक होगा यक्स, दोनों की वैल्यू यक्स बराबर 0 पर उससे एबव या उससे कम अगर हम रखेंगे तो दोनों क्या इक्वल आते हैं तो संतत होगा। यहां से अप्लाई करते हैं लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, एक प्लस करते हैं तो यहां पर क्या आएगा मॉड ऑफ लिमिट लगाते हैं, लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 माइनस यक्स, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये माइनस होगा कम वाली वैल्यू, लिमिट यक्स टेंड्स टू 0 माइनस यक्स, ये क्या हो जाएगी 0। दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, इस हिसाब से ये जो फंक्शन है फलन है एफ एक्स, यक्स इक्वल 0 पर क्या है संतत्य होगा। याद रखो 20, 22, 23, 24, 25 भी मान लो। दो 2023 में क्वेश्चन है। और थोड़ा सा एक चीज और दिमाग अगर लगाया जाए तो ये कह सकते हो कि जैसे जो प्रारूप है इंटर लेवल का, हाई स्कूल लेवल का, उसके लेवल को डाउन किया गया है, मतलब कि थोड़ा सा हल्का किया गया है। तो आप सोचो कि जो पुराने क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे बोर्ड एग्जामों में, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो आप लोग ज्यादा पुराने क्वेश्चन के पीछे ना भागिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 5 साल के क्वेश्चन को पकड़िए, 5 साल के क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर जाइए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ज्यादा पुराने वाले क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आपको पता है कि कई बार सिलेबस कैंसिल कर दिया गया है, तो वो सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए अपने लेवल के हिसाब से जब से प्रारूप चेंज किया है, जितने पेपर हैं उससे एक साल बढ़ा लीजिए। 2019 से लेकर के 2024 तक में 2-3 पेपर आपको मिलेगा। उन दोनों पेपरों में जितने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, या किसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन वहां पर 2025 में आपको पूछे जाएंगे 100% ये है कि रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है ये, जहां से हम करा रहे हैं y बराबर कह रहा है यदि y बराबर log e tan x, y बराबर log e tan x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर पाई अपान
4 है। पहले तो अवकलन करना है, तो dy बाई dx y हो जाएगा। आप लोगों को बार बार हम एक ही चीज़ कहेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप तक पहुंच जाए। हो जाएगा d अपान डी एक्स log e tan x। पहले अवकलन किया जाएगा फिर x की वैल्यू, तो ये तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां से अवकलन करेंगे तो 1 अपान क्या आएगा tan x। क्यों? क्योंकि log x का अवकलन होता है 1 अपान x। हम बताएं फार्मूले से हटकर कोई चीज आता है तो उसका तो हो जाएगा अवकलन, लेकिन जो अलग आएगा उसका भी अवकलन होगा। tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि x का जो मान है पाई अपान 4 रखेंगे। x का मान पाई अपान 4 रखेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/tan पाई अपान 4 इंटू सेक स्क्वायर पाई अपान 4। पाई की वैल्यू होती है 180 अंश बटे 4 करेंगे, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 45 अंश आएगा। tan 45 का मान होता है 1/1 हो जाएगा, गुणा करेंगे। सेक स्क्वायर पाई बाई 4 का मान कितना होगा, ये आएगा अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्रॉपर आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।